दोस्तों नमस्कार। जैसे ही चुनाव आयोग की तरफ से चौथे चरण के जो पूरे के पूरे डाटा था वो जारी किया गया, उसके साथ ही बहुत सारे सवालों ने जन्म ले लिया। जी हां, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ही फोर्थ फेज के चुनाव के आंकड़े जारी होते हैं उसके बाद चुनाव आयोग पर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचता है। हमारे देश के डीवाई चंद्रचूड़ सहित 3 जजों की बेंच भी बैठती है और वो क्या फैसला देती है, किस तरीके से क्या सवाल जवाब करती है इलेक्शन कमीशन से, सारी वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप एक विस्तार पूर्वक समझिए कि आखिरकार चुनाव आयोग पर इतने सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, क्या है इसकी वजह। देखिए साथियों, जब से पहले चरण से लेकर चौथे चरण तक 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन चुनाव होने के तुरंत बाद 24 से 48 घंटे के अंदर जो डाटा जारी करना होता है उसमें चुनाव आयोग अब की बार बहुत ज्यादा समय लगा रहा है और समय के साथ साथ प्रतिशत में उस डाटा को जारी कर रहा है, जबकि संख्या में भी वो जारी होना चाहिए। कितने लाख महिलाओं की वोटर थी, कितनी लाख पुरुष वोटर थे, सब कुछ डाटा जारी होना चाहिए। लेकिन 11-11 दिन लेट, 4-4 3-3 दिन लेट वो डाटा जारी होता है, वो भी मात्र और मात्र प्रतिशत में, जो बहुत सारे सवाल खड़े करता है। हमारे देश के आम आदमियों ने भी सवाल खड़े किए, अलग अलग पत्रकार भी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको विस्तार सहित ये खबर देकर आया हूं। तो सबसे पहले आप देखिए, जब चौथे चरण के चुनाव हुए उस चीज को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, क्योंकि हाल फिलहाल की हम बात करेंगे। 13 मई को चुनाव हुए थे और उस समय पर वरिष्ठ पत्रकार, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रेम कुमार ने एक आंकड़ा जारी किया। 10:20 पर यह आंकड़ा जारी किया गया तो इसमें सीधे तौर पर दिखाया जा रहा है कि 64.17% मतदान हुए हैं। लेकिन आज जो, यानी कि 13 मई के बाद 17 मई को जो पूरे के पूरे चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी किए वो कुछ और ही बयां करते हैं, कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। साथियों, ये भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आंकड़े चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए हैं, जिसमें आप सीधे तौर पर देख सकते हैं वहां पर 64% था, लेकिन यहां पर 69.16% यहां पर बताया गया चुनाव आयोग की तरफ से। उसके बाद ये अलग अलग आप यहां पर लिस्ट देख सकते हैं कि किस स्टेट में कितने प्रतिशत, किस स्टेट में कितने प्रतिशत, सब कुछ यहां पर लिस्ट दी हुई है, आप देख भी सकते हैं। यानी कि जो डाटा जारी किया गया है उस पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार के द्वारा, जो उसी दिन 13 मई को ही डाटा जारी किया गया, 64 पॉइंट समथिंग था और आज 69 पॉइंट समथिंग, यानी कि सीधे तौर पर 5% की बढ़ोतरी। ये 5% वोटर आखिरकार आए कहां से, इस चीज को लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और सीधे तौर पर चुनाव आयोग पर ये सारे के सारे सवाल दागे जा रहे हैं साथियों। और इसी के बीच आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ, किस प्रकार से चुनाव आयोग की पेशी लगी है और किस प्रकार से सीधे तौर पर हमारे देश के सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने किस प्रकार से आज इस पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से तरह तरह के सवाल किए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। खासतौर पर आज सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में फॉर्म नंबर 17C पर बातचीत हुई है। फॉर्म नंबर 17C क्या है ये भी आपको बता देता हूं साथियों। जब किसी भी बूथ पर चुनाव होते हैं तो 2 फॉर्म वहां पर होते हैं, एक 17A और एक 17C। 17A जब वोटिंग शुरुआत होती है उस समय पर सभी के सभी जो इलेक्टोरल रोल नंबर होते हैं वोटरों के, वो दर्ज किए जाते हैं 17A पर। लेकिन जब वोटिंग प्रक्रिया खत्म हो जाती है उस समय पर 17C फॉर्म पर पूरा का पूरा डाटा मेंशन किया जाता है और वही डाटा चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड करता है, लेकिन उसकी समय सीमा होती है 48 घंटे। लेकिन अब की बार अगर देखा जाए तो चुनाव आयोग पूर्ण रूप से हर काम करने में विफल रहता हुआ नजर आ रहा, क्योंकि जो 48 घंटे के अंदर काम होना चाहिए वो अब लगातार 11-11 दिन पहले चरण के चुनाव 11 दिन लेट, यानी कि 19 अप्रैल को चुनाव, 30 अप्रैल को डाटा जारी किया गया, जो कि मात्र और मात्र 48 घंटे में वो डाटा जारी करना होता है। और इन्हीं सब चीजों को लेकर एडीआर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। एडीआर आपको पता भी होगा, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एक संस्था है। सीधे तौर पर उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली कि चुनाव आयोग अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहा है। और क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि वो डाटा टाइमली जारी नहीं कर रहा। इसके ऊपर सवाल खड़े किए गए और जिस प्रकार से पूर्ण रूप से देखने में आया कि कितने प्रतिशत जो बढ़ोतरी मिलती है 5-5% की, वो
वोटर आ कहां से जाते, इसको लेकर भी सवाल उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, आप अब स्क्रीन पर एक बार आप अपनी पर देख सकते हैं। साथियों, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरा का पूरा माजरा हो गया। यानी कि सीजीआई ने जो वहां पर मौजूद थे चुनाव आयोग की तरफ से वकील, उनसे पूछा कि क्या वे 17C के आधार पर वोटरों के प्रतिशत का खुलासा करते हैं जब इलेक्शन कमीशन ईसीआई 66% मतदान की घोषणा करता है, और क्या यह फॉर्म 17C डेटा पर आधारित है। शर्मा ने कहा कि इसमें कई पहलू शामिल है और एक जो है अदालत से अनुरोध किया है कि उन्हें इसे स्पष्ट करने की अनुमति दी जाए। पीठ ने कहा कि वह मामले की सुनवाई के लिए 1 घंटे बाद फिर से एकत्रित होंगे। यानी कि साथियों, सीधे तौर पर सुनवाई करने का कोई उस दिन विचार नहीं था, लेकिन प्रशांत भूषण ने कहा, गुहार लगाई कि सुनवाई की जाए। बहुत अहम मुद्दा। तो 3 जजों की बेंच, जी हाँ, 3 जजों की बेंच काफी बड़ी बेंच हो जाती है, और जब हमारे देश के सीजीआई उसमें शामिल हो उस समय पर तो बिल्कुल ही। तो 3 जजों की बेंच इस पर बैठी, सीधे तौर पर सुनवाई की गई और चुनाव आयोग से पूछा गया कि क्या आप जो डाटा जारी करते हैं वो फॉर्म नंबर 17C का एज इट इज है। लेकिन वहां पर चुनाव आयोग की तरफ से जो वकील मौजूद थे उन्होंने कहा कि इसमें कई पहलू हैं, मुझे बताने दिया जाए, मुझे समय दिया जाए, इसमें कई पहलू हैं। यानी कि एक तरीके से इसका यह मतलब ही होता कि एज इट इज 17C का डाटा नहीं जारी होता। जी हाँ, बहुत सारे सवाल खड़े होते। उसके आगे देखिए, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने मतदाता आंकड़ों के तत्काल प्रकाशन के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की अपील सुप्रीम कोर्ट से की है। एडीआर की याचिका में मांग की है कि शीर्ष न्यायालय चुनाव आयोग को यह निर्देश दे कि वह अपनी वेबसाइट पर सभी मतदाताओं जो मतदान केंद्रों के फॉर्म 17C पार्ट 1 यानी कि रिकॉर्ड किए गए वोटों का हिसाब की स्कैनिंग जो कॉपियां होती हैं वो प्रकाशन मतदान समाप्ति के 48 घंटे के भीतर करें, जिसमें डाले गए वोटों के प्रमाणित आंकड़े भी शामिल हो। सीधे तौर पर एक अपील कर दी गई सीधे सुप्रीम कोर्ट की चुनाव आयोग से हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय है वो ये ऑर्डर दे कि सीधे तौर पर चुनाव आयोग पूरा का पूरा 17C का आंकड़ा जारी करेगा और मात्र 48 घंटे के अंदर वो सारा का सारा डाटा जारी किया जाएगा। इस चीज को लेकर अपील की गई है और सीजीआई ने पूर्ण रूप से कह दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से फैसले देता आ रहा उस हिसाब से चुनाव आयोग को अपना काम अच्छे तरीके से निभाना चाहिए। 48 घंटे की अगर समय सीमा है तो उसके अंदर आपको पूरा का पूरा आंकड़ा हो जारी करना चाहिए और 17C फॉर्म के एज इट इज आंकड़े वहां पर जारी होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब चुनाव आयोग जो लेट लतीफी कर रहा था उसमें कहीं ना कहीं रोक लगेगी। और जिस तरीके से 5% की बढ़ोतरी उछाल चुनाव आयोग के आंकड़ों में दिख रहा कि वो 5% वोटर आ कहां से गए, देश की जनता ये भी पूछ रही है। पत्रकार इन चीजों पर भी सवाल उठा रहे हैं जिसका कोई जवाब शायद चुनाव आयोग के पास नहीं है। तो ये बड़ी खबर थी सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चली। अब इससे आगे क्या होता वो हम आपको बताते रहेंगे जैसे जैसे इस पर अपडेट आती रहेगी। तो आज की ये बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके लिए इसी प्रकार की बड़ी खबरें लेकर आते रहेंगे। सभी को नमस्कार।